पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड ने CDRS के इश्तराक से पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों की इमदाद और दोबारा आबादकारी के लिए फंड रेजिंग की। इस फंड रेजिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुखय्यर ख्वातीन व हजरात ने भरपूर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में CDRS के फाउंडर टॉड शे ने CDRS के तहत पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से इमदादी सरगर्मियों के बारे हाजरीन को आगाह किया और इस दौरान मालूमाती फिल्में भी दिखाई गई। मुमताज आलमदीन तसव्वुर अल हसन गिलानी ने दीन इस्लाम के तहत बेआसर लोगों की मदद करने की अहमियत वाज़ेह की। फंड रेजर से पाकोली के प्रेसिडेंट शेख तौकीरुल हक, जनरल सेक्रेटरी एडम आजम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सफ्तर हमायूं कुरैशी, पाकोली यूथ प्रेसिडेंट अल्सा मसूद, वाइस प्रेसिडेंट शाहिद रांझा ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में पाकिस्तान की मशहूर सिंगर कुर्रतुल ऐन बलोच और जुनैरा ने अपनी मौसीकी से हाजरीन को लुत्फ अंदोज किया। अरशद हुसैन ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। Let's start the United States anthem, please. All the Pakolians to the front, please, including the youth, the directors, the executives. And I must tell you today that we are missing Babaji Kamar Bhai and Baji Tasneem. I wish they were here. अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारे जो फाउंडर हैं बशीर कमर साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क इंक के फाउंडर बशीर कमर साहब का पैगाम देना चाहूँगा। वो आज यहाँ मौजूद नहीं है और उनकी कमी हमें शिद्दत से महसूस हो रही है और ख़ासकर हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रहा हूँ, तो लिहाजा हम उन्हें आज मिस कर रहे हैं और अगर हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं तो यहाँ आज मेरी जगह आपसे खिताब कर रहे थे। तो ख़ातिन हज़रात, उनका पैगाम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जब भी पाकोली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आवाज़ दी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमेशा कदम आगे बढ़ाए और आगे बढ़कर पाकोली का साथ दिया, अपने मुल्क और कौम के लिए खड़े हुए और हमेशा खड़े हुए। आज ये महफिल आप सबके यहाँ आने से रंगारंग खूबसूरत सजी हुई है, ये इस बात का सबूत है पाकोली अपना काम कर रही है और आप सब पाकोली के शान बचाना हमेशा खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो बशीर कमर साहब की नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, ये उनका पैगाम था आप सबके लिए। दूसरा मैं आपको बताता जाऊं कि पाकोली जो है वो अपना किरदार पिछले 18 सालों से करती आ रही है। 2007 से पाकोली जो है जिसने अपना काम शुरू किया और कम्युनिटी सर्विसेज में अपना एक नुमाइंदा किरदार अदा किया। पाकोली के सिर्फ आपने बेशुमार इवेंट्स, खासकर आइजनगर पार्क में आपने देखा होगा जो इंडिपेंडेंस मेला होता है हमारा पाकिस्तान का, वो पाकोली हमेशा से ऑर्गेनाइज करती आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको बहुत मुनफरिद और एक नई चीज़ इंशाल्लाह पाकोली देने जा रही है जो बहुत मुख्तलिफ होगी और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हमेशा की तरह और रोशन करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, आप सब ने आज पाकिस्तान में जिस तरह फ्लड रिलीफ के लिए वहाँ पे हम यहाँ जमा हुए हैं और पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन सैलाब के गुजरने के बाद वहाँ पे इस वक्त जो असरात हैं वो इस वक्त असल असरात तो अब जाहिर होने शुरू हुए हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, बेशुमार जाने जा चुकी हैं। हमें उन सब के लिए आज हम यहाँ आए हैं, खड़े हुए हैं। CDRS और पाकोली की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम मुनक्किद करके हम अपने बहन भाइयों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ खड़े हो सकें। तो हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ खड़े हो सकें और अपना किरदार निभा सकें। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है, आज आप सब यहाँ आए हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। CDRS हमेशा से अपना काम करती आ रही है, पिछले 20 सालों से टार्ट जो है यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में ये यहाँ बसे हुए हैं और पाकिस्तान में बेशुमार जो फलाई काम है वो हमेशा से 20 साल से करते आ रहे हैं और इनकी खिदमत जो है पाकिस्तान में बहुत नुमाया है और हम सबको चाहिए कि आज मिलजुल कर इनका साथ दीजिए, इनके साथ अपने बहन भाइयों के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से अपने बहन भाइयों का साथ है जो हमारी तरफ देख रहे हैं इस वक्त, हमारी मदद जिन्हें दरकार है।
جس کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 70 لوٹاؤں گا. یہ ایک ہم سب میجورٹی یہاں پہ بزنس مین ہے. آپ بزنس مین کی حیثیت سے اگر دیکھیں اس سے اچھا بزنس اور کیا ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود گارنٹی دے رہا ہے, کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 70 لوٹاؤں گا. تو یہ اس سے اچھا بزنس تو دنیا میں سمجھتا ہوں کہیں ہو ہی نہیں سکتا جب ہم اپنی بزنس پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں. تو آج کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کریں, ایک بار پھر کریں. آج دل کھول کے ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے پاکستان کے لیے اپنا کردار نبھائیں. وہ پیسے جو ہے آج ہم یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی صورت میں ان تک پہنچائیں گے. یقین کریں 70 ملٹی پلائی ہو کے واپس آپ کے پاس آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ایک عام انسان کا وعدہ نہیں ہے. تو ہمیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس پہ اپنا کام کرنا چاہیے. اور پاکولی کے جو بے شمار ایونٹس ہیں, پاکولی جو ہے سوائے صرف انڈیپینڈنس ڈے کا منعقد نہیں کرتی, اس کے علاوہ بے شمار ایسے پروگرامز ہیں جو پاکولی ہمیشہ سے 18 سال سے کرتے آ رہی ہے, اور بہت سارے لوگ اس چیز کے گواہ بھی ہوں گے. پاکولی نے بے شمار جو ہینڈ پمپس ہیں وہ پاکستان میں لگوائے, غریب بچوں کے لیے لگوائے, اسکول میں لگائے. ایسے ایسے علاقوں میں وہاں ہینڈ پمپس لگائے جب پانی کی بہت قلت تھی اور پانی کی بہت ضرورت تھی. پاکولی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر وہ کام کرتی رہی. سوپ کچن کا کام کرتی ہے, اسکول بیگ کے کام کرتی ہے, بزنس اینڈ ٹریڈ ایونٹس آرگنائز کرتی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے پچھلے دنوں ایک بزنس اینڈ ٹریڈ ایونٹ آرگنائز کیا جس میں 4th پلر فاؤنڈر فاروق مرزا صاحب میرے خیال ہے موجود ہیں کہیں, ان کی کولیبریشن سے ہم نے پروگرام آرگنائز کیا اور ایک بہترین پروگرام کمیونٹی کو اس میں ہم نے سروس پرووائڈ کی جس میں بے شمار لوگ جو مفید ہو رہے ہیں وہ اپنے نئے بزنس جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اوورسیز یہاں موجود ہیں. اس حیثیت سے پاکستان سے کنیکٹ کر کے جو ہمارے پاس چیمبر آف کامرس تھے, مختلف چیمبر آف کامرس, ترکش کے چیمبر آف کامرس تھے, اس کے علاوہ امریکن چیمبر آف کامرس تھے, ہمارے پاس کورین چیمبر آف کامرس تھے, اور پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تھے. انشاءاللہ تو حال کا پچھلے دن ہوتا. اب ہم جلد ہی ایک اور بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو بزنس ایگزیبیشن ہوگا, وہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہم انشاءاللہ آرگنائز کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو CDRS اور پاکولی ہمیشہ اپنا کام کرتی رہے گی. آپ سب سے درخواست ہے اسی طرح ہم سب کا ساتھ دیجئے, اپنے ملک اور قوم کا ساتھ دیجئے. بیسیکلی ہمارا کیا ساتھ دیجئے, اپنے ان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجئے جو آپ کی طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں مصیبت کی اس گھڑی میں, اس مشکل وقت میں, جنہیں آپ کی مدد درکار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چھپا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں بیچ بچاو میں رہا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. لیڈیز اینڈ جنٹل مین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سب سے پہلے پکولی کے پلیٹ فارم سے, CDRS کے پلیٹ فارم سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ایونٹ ہے وہ آج آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے, میرا خیال ہے اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہماری جو مدر لینڈ ہے, ہماری دھرتی ماں ہے, آج ہماری وہ دھرتی ماں پریشان ہے. وہ بڑی پریشان ہے اور تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دھرتی ماں میں رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ مشکل میں ہیں, وہ تکلیف میں ہیں, وہ پریشانی میں ہیں. ان کی نگاہیں جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ رہی ہیں, ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اتنا حصہ تو نہیں ڈال سکتے, لیکن میرا خیال ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. ایک شہر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے بہت سے فائر بریگیڈ جو لوگ جو ہیں اس وقت فرسٹ ایڈ کی صورت میں وہ آگ بجھانے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چڑیا جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی چونچ میں پانی لے کر ڈالتی ہے اور لے کر آتی ہے, وہ ڈالتی ہے. تو اب اس کو پوچھتے ہیں کہ چڑیا تمہارے اس چھوٹے سے پانی کے بوند کے قطرے سے بھی جو کم پانی ہے اس سے یہ شہر کی آگ تو نہیں بجھے گی, تو تم اتنا کیوں اپنا اتنا سفر کر رہی, اتنی محنت کر رہی ہو. تو اس نے یہ کہا کہ جب روز محشر کا دن آئے گا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ انسانیت کو بچانے کے لیے میں نے کم از کم تھوڑی سی کوشش تو کی ہے. تو آج جو ہم نے ادھر پکولی کے پلیٹ فارم سے آپ کو بلایا ہے, انوائٹ کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی پاکستان میں ہیں
स्पेशली बनीर, KPK, पंजाब, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, मैंने यकीन करें आप ये देखें कुदरती डिज़ास्टर जो है वो ना तो वो किसी उम्र को देखता है ना वो इलाका देखता है। जब वो कुदरती डिज़ास्टर आते हैं, आप देखें पकोली के प्लेटफार्म से हमने लास्ट ईयर जब अमेरिका में कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगी थी तो उस वक्त हम अमेरिका के बहन भाइयों के साथ खड़े थे, पकोली के प्लेटफार्म से हम खड़े थे। तो पकोली एक ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त का जो इवेंट है वही करवाती है। पकोली एक ह्यूमैनिटेरियन के प्लेटफार्म की तरह हर तरफ, या चाहे अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, वो अपना रोल अदा करती रहती है। आज देखिए पाकिस्तान में जितने मैंने अपनी आंखों से देखा है, डिजास्टर से 2 घंटे का पहले का सीन देखें या उसके बाद का सीन देखें तो आपको देखेंगे बनीर में बच्चों की लाशें दरख्तों पर लटकी हुई थी। वो बच्चे जिन्होंने अपने माओ बहनों को खोया, वो मर्द हजरात जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया, वो माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने अपनी तमाम फैमिली को इस डिज़ास्टर में खो दिया। डिज़ास्टर जो कुदरती आफत है ये वाकई कुछ भी कहीं भी आ सकता है। अगर आज पाकिस्तान के वो हमारे बहन भाई जो डिज़ास्टर से पहले बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन 2 घंटे के बाद बेचारे वो रोड पर वही जो ज़कात देने वाले थे, ज़कात लेने के लिए वो अहल हो गए। तो ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज अगर आपको ये चांस मिला है कि अगर आपका $1 भी है तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी जो खिदमत होगी। उन लोगों का अगर घर देखें तो वो बेचारे पहाड़ों और सुरंगों में रहकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। यकीन करें जब उनके वो पहले डिजास्टर से पहले उनके घर देखें तो हमसे बेहतर घरों में रहते थे, हमसे बेहतर बिजनेस था उनका। लेकिन खुदारा अगर आपको ये चांस मिला है कि अगर आप उन बहन भाइयों की थोड़ी खिदमत कर सके, यकीन करें वाकई अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप $1 अगर यहाँ एक स्पेंड करेंगे तो 70 गुना आपको क़यामत के रोज़ हशर में मिलेगा। तो यही वक्त है, अगर आपने अपनी दुनिया को संवारना है, अपने घर में सुकून लेकर आना है, तो आए पकोली के प्लेटफार्म से, आए CDRS के प्लेटफार्म से हम अपने उन बहन भाइयों की मदद करें जो इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। Everybody, assalamualaikum. My name is Elsa Masood. I am the president of Pokoli Youth, New York, and it's a great honor for me to stand here on the podium and talk about CDRS, which is an organization of Pakistan. This program is presented by the collaboration of CDRS and Pokoli. So thank you guys so much for coming here and joining us today. There is so many similarities among CDRS and Pokoli. For instance, both organizations are working for humanity and the well-being of poor people in Pakistan. CDRS was founded in 2005 and was represented to the response in the earthquake of Pakistan and is registered in Pakistan as a non-profit trust in the US as a 501c3. Pokoli was founded in 2006 by my grandfather, Mr. Bashir Qamar, and Pokoli is also a 501c3. It is a local organization taking care of New York Pakistanis community as well as serving Pakistan. Their mission is to improve the lives of the impoverished and neglected people via healthcare, clean drinking water, youth and women empowerment, disaster relief, while Pokoli is serving the same cause, causing people who are neglected, helping free hand pumps in the rural area of Sadi and Punjab. Pokoli installed about 720 hand pumps with the help of the community and taking in all of its maintenance. Yes, that is a great accomplishment, everybody. Pokoli is working with the healthcare, supporting cancer hospitals in Lahore and hospitals in Karachi as well. Pokoli's youth wing is now the president of the youth wing is now talking to you. So the opportunities here, as our elder team has shown, and the talents to help us with today's charity work. We have the full support and guidance from Mr. Tikir, our president, Mr. Zafar Karashi, Mr. Aresh Hussain, Mr. Adam Azaz,
and my great-grandmother, Mrs. Tasneem Qamar, and the full team as well. So I do want to give everybody a great round of applause because they've helped us with today's event. CDRS is working and assisting victims of the flood and earthquakes, while Pagoli has worked and helped the victims of the flood and earthquakes in Pakistan. Pagoli is running awareness campaigns during COVID cancer, giving free food and ration to the needy people of the Pakistani community at their doorsteps. Pagoli serves the lunch of our firefighters and hospital staff as well. Pagoli serves as Soup's Kitchen for the needy and the people of New York, free medical camps, and free school supplies to the students. CDRS is also supporting educational access for children as well. CDRS is the partner with local communities in Pakistan and governments to help take leadership of their own healthcare and welfare, while Pagoli helps Pakistan. And recently, the organized Pakistani Summit of Business Seminar with the collaboration of Uncle Farooq Mirza, the fourth pillar of TV. And soon we're doing a huge exposition of Pakistan, Turkey, and Korea with him again. So I hope you guys attend. I quoted many times in my speech about the CDRS and the full forms about the CDRS, which is called the Comprehensive Disaster Response Services. The only official registration both in Pakistan and the US. CDRS is an excellent and credible organization. Open your hearts and pockets to support them and help them in this fundraiser for the victims of the flood, which is not over yet. Pagoli is a partner with the CDRS, and believe me, it's a transparent organization. Thank you so much, and Khuda Hafiz. Thank you. पहली बात तो ये कि मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पाकोली का मैं जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से और CDRS का मैं US एंड यूरोप दोनों का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे, और TARD has given a lot of support and a lot of help to do this. तो दोनों ऑर्गेनाइजेशनें इतना बेहतरीन काम कर रही हैं क्योंकि I do not join or work with any organization जब तक कि मुझे उसके बारे में पता ना चले. I went to Pakistan, ठीक है. The reason I'm saying English because TARD understand English, he's not Urdu guy. थोड़ा समझता है. मैं वहाँ पे गया, मैंने जाके TARD के साथ टाइम गुजारा, लोगों को खाना भी बांटा, रोज़ाना 300 लोगों को ही फीड सुबह दोपहर शाम, और फर्स्ट एनिमल शेल्टर इन पाकिस्तान बाय CDRS. उसके बाद बेवाओं और यतीमों को जो TARD घर दे रहा है, it's not a normal घर, it's basically like a defense, and I personally went there, like phase 6, phase 5 in defense, and I'm looking at, these are homeless people. He could have given the house in Federal Bay Area or somewhere, right? But he is giving them the best of the best, where we can live. So that's round of applause to you, sir. Great job. Thank you. You're the man. उसके बाद TARD ने 20 साल हो गए इस मुल्क के अमेरिका को छोड़ के, जिसको हम आने के लिए तरसते हैं, बहुत पैसे खर्च करके आते हैं कि यहाँ रहेंगे. ये बंदा छोड़ के उधर चला गया, उल्टा काम किया. 2005 में ज़ल्ज़ला आया and he went to help the Pakistan. मगर उसके बाद इसका दिल इतना पाकिस्तान के तरफ चला गया कि उसने कहा I am going to stay here. और 20 साल से वो वहीं रह रहा है. और सबसे बड़ी जो बात TARD की है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, and I know almost all of them. मैं जब TARD के पास गया तो मैं समझ रहा था कि इसका कोई बहुत बड़ा घर होगा, इसकी गाड़ियाँ होंगी कुछ बड़ी, पजेरो शजेरो, लैंड क्रूजर, राइट. I was expecting that. So when I went, इसका ऑफिस था इस्लामाबाद में, और उस ऑफिस में 4-6 कमरे थे. तो मैंने कहा TARD, where do you live? कहने लगा ऊपर लेकर चलता हूँ. 2 कमरों का घर, only 2 bedrooms, and he was living in that small house since beginning. It's amazing, right? Thank you, TARD. And he doesn't even own a car. He doesn't even have $10,000 in his account, and I know that because I confirm all these things. ऐसे मैं खड़े होकर नहीं CDRS की मदद कर रहा, क्योंकि if I'm standing behind an organization,
my name is there, which is very important. I don't want to give my name और कल लोग मुझे बोले यार एडम तुम किसके साथ खड़े हो, right? So CDRS have done a great job. और पाकोली on the other hand एक मैं मैसेज आज सबको देना चाहता हूँ कि जो एक बहुत ज़्यादा चल रही है कि पाकोली ख़त्म हो गई है, पाकोली does not exist. You can see Pakoli here, right? Right? And mashallah, the team is here. The bigger than ever. So Pakoli is not going anywhere. Pakoli is going to stay forever. And Bashir Kamar and Tasneem Baji is our mom and dad. My mom and dad. And that's why I joined. Because I only received one phone call from Bashir Bhai. Adam, मुझे ज्वाइन करो. मैंने कहा बताइए करना क्या. मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि मत ज्वाइन करो, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, because I'm running for Senate. This year I'm running Senate again. I mean not this year, next year, from Queens. मैंने कहा I don't care about my career. This is a call from a father, and I'm going to do it. But this is what Tawqir did. Thank you. So all I'm saying today, guys, ये जो आज आप यहाँ बैठे हैं, आप सबने पैसे दिए हैं टेबल पे आने के, ये CDRS को एक्चुअली मदद नहीं करेंगे. ये तो आपको बुलाना था, आपसे मिलना था और टॉड ने मिलना था. ये पैसे खाने में चले जाएंगे, गाने में चले जाएंगे और जो चीज़ें हैं उन सब में चले जाएंगे, राइट? आप लोगों का मैं आपसे ये पर्सनली ये कह रहा हूँ, मेरी पर्सनली जो मेरे पास होता है ना, एक चीज़ होती है कि एक इंसान पैसे जब देता है, हज़रत लैस बिन साबित का एक वाक़या है, वो शहद का कारोबार करते थे. तो उनके पास एक औरत आई एक छोटा सा डब्बा लेके शहद के लिए. तो उन्होंने कहा इनको दे देने का, नहीं इनको मत. वो चली गई बेचारी. तो मुलाजमों ने कहा कि सर आपके पास इतने बड़े बड़े शहद के हैं, आपने उनको क्यों मना किया? कहने लगा नहीं, अब इसके कहने पूरा ड्रम भेजो. तो उन्होंने कहा वाई? कहने लगे वो उसकी इस्तात थी मांगने की और ये मेरी इस्तात है, मैं कितना देता हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर ऑल अबाउट. आप कितना देते हैं? व्हाट इज योर रिलेशन विद अल्लाह? वक़रिदुल्लाह कर्दन हसना. कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हम में से कोई नहीं दे सकता. बट वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल. हम अभी मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ. पिछले दिनों कवाली हुई थी, मैंने लाइव देखा, मैं वहाँ नहीं गया था, और आई हैव सीन $21,000 इन वन नाइट. धड़ाधड़. कवाल को तो ज़रूरत नहीं है पैसे की, सही है, सबके पास पेट लगा हुआ. बट दिस इज़ व्हाट यू नीड. ये आपका घर है, आपने इसको ऊपर एक घर बनाना है. जब आप वापस जाएंगे ना यहाँ से, एक मोज़ा भी नहीं पहन सकते. एक छोटा सा वाक़या और है. गरीब बिजनेसमैन था, बहुत बिलियनर था. उसने अपनी वसीयत करी अपने बेटे को कि जब मैं मरूँ ना, मेरी वसीयत तुमने ज़रूर पूरी करनी है. तो बेटे ने कहा यू आर अ बिलियनर, व्हाई नॉट. तो जब वो मर गया, वसीयत खोली, तो वो मुसलमान था बाय द वे, गरीब जो था. तो उसने लिखा था कि मेरा बेटा वो जो पसंदीदा मोज़ा है ना, वो मुझे पहनाना है कब्र में. नॉट अ प्रॉब्लम. जब वो करने लगा तो इमाम ने कहा नो, यू कैन नॉट टेक दिस ऑफ. उसने कहा मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश है. उसने कहा नो, इन द रिलीजन देयर इज नो नथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग कैन गो. वो बहुत रोया और बहुत रोने के बाद उसने दफना दिया. फिर वसीयत खोली तो उसके बाप ने कहा कि बेटा ये जो दौलत तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ ना, मैं अपने साथ एक मोज़ा लेके नहीं जा सका, तो तुम भी इसी को फॉलो करना. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. Now I would like to invite Todd Shea to the front, please. Todd. He wears shalwar kameez. By the way, I've never seen him in pant shirt. Never. You are more Pakistani than me, bro. I either wear this or my tie-dye t-shirts. Thank you, brother. Again, thank you all for coming tonight. I really appreciate Adam, Azam, and Pakoli for hosting us tonight. Pakoli, what a wonderful organization. They're so great
They've even named a drink after them. I love to have my Pacola with my pakora. Just kidding, but seriously. Some of you may remember Pacoli hosted maybe 10 years back. I can't remember my first event in New York they hosted. And some of you may remember, yes, Bashir Qamar, and they all raised funds for CDRS and in individual capacity, and with you have supported ever since. So we really appreciate that. It's like I said, it's Pakistani Americans who help fund our organization, and it's what keeps us going. I want to try to be brief and not go through too much of the statistics and all the boring stuff. On our flyers, which I hope you'll take a flyer with you, because in that flyer it has our statistics, and our statistics show that we have helped millions of people in the last 20 years. And we not only have we helped people in the last 20 years and saved lives, but it has, for me, become a way of knowing America. 20 years ago, I didn't know the Pakistani American community or the Muslim community. I didn't avoid them, I just didn't know. So working in Pakistan has opened my mind and my heart, and also people that I grew up with who didn't know. And of just how amazing and wonderful people there are from Pakistan who live in America. And so it's crazy. I went to Pakistan and discovered a Pakistan that the media here never talks about, because they tell 2% of the truth 100% of the time. But I also came back to supporters who supported me and my work, because I'm working in Pakistan. So I got to know my own country in ways that I had never known before. So a big hand for yourselves, the Pakistani American community, for all that you do. I know that you support so many other organizations, and they're all doing great work. And you're probably like, oh my God, another 10 fundraisers this weekend. Believe me, I know, I understand, and I get it. But there is something about our organization that kind of, we stand out a little bit. We're not the biggest organization, but we're literally born of disaster response. I was a musician 26 years ago. I saw the towers on fire. The next day was supposed to be my big break. Sid Bernstein, who brought the Rolling Stones and the Beatles to America, had signed me to a deal, had a bunch of record label people that they were introducing me to. I was supposed to play a show at CBGB's nightclub on the 12th of September. But the morning of September 11th, I saw the towers on fire. So I went down there and I started working at Ground Zero. I worked there for a week, and that's where it changed my life. That's when I started doing the humanitarian work and switching gears in my career. Thank you. So I've been to 15 other countries. I've been to the Rohingya camps twice in Bangladesh with OBAT helpers. I've been to Haiti, Japan, the Philippines, helped Syrian refugees, all kinds of missions, even here in America. Some of the storms, the hurricanes. But when I went to Pakistan, I was only going to stay for 2 weeks. The 2 weeks have become 2 decades because of the beautiful people there, the need that's there, the mountains, the Kana. Thank you. I've gained 100 pounds since then, in that 2 decades, because of Pakistan's amazing food. But it's more than just the food. It's been the beautiful children. It's been that there's great need there. And I've been to so many countries in disasters. When the emergency phase is over, they like tell the foreigners, okay, thank you. Now get out, thank you. In Pakistan, it was like, please stay with us. Don't leave. The love there, this hospitality, I've never experienced anything like it. The South in the southern states, they're supposedly known for hospitality. But they cannot beat Pakistani hospitality, not even close. So these are some of the things that have kept me there. But going through the last 20 years and having gone through and worked in every disaster response, every IDP's crisis, every earthquake, every flood in Pakistan, 20 years now, I want to talk just a little bit about today and show you a video. So
right now at this moment, I have 135 employees. I have 3 animal shelters. One is in Karachi, in Malir. One is in Bedia, Lahore. One is in Goldberg Greens, Islamabad. And people tell me sometimes, I meet people and they say, why are you helping animals? There's so many children that need help. What are you doing? And I'm like, we are helping children. We're getting rid of rabies and dog bite cases. And we're alleviating the suffering of animals, because when animals suffer, especially domesticated animals who are out on the street, then human beings will suffer too. So, and it's in the Quran to be kind to the animals. And Allah in His wisdom knows that the society, everybody is connected. If the animals are suffering, the human beings will also suffer. And blessings will be canceled. These dogs that are out on the street that everybody hates, well, they were once wolves. Allah created wolves. He didn't make dogs. We made dogs out of the wolves. We took them in, made them our guard dogs and our sniffing dogs and our pets, cute little things and ferocious animals and beasts to go hunting and guard us and all that. They even guarded the prophets in the cave. So these dogs, they have their role and they have a place. We're not taking care of them. So I believe that if we're going to have a blessed Pakistan, part of it, it's not just about education. That's true. But kids need to be healthy. Animals need to be loved, taken care of. There's a whole holistic thing going on that we need to focus on many points, not just one thing. We focus on just one thing, I'm telling you, it's not going to work. I've been doing this work for a very long time. You have to hit on all cylinders. So my team and I, because we were born out of disaster relief, we do logistics well. So we're able to take somebody who's a doctor or somebody who's an educationist who wants to volunteer. We can take care of all their needs so that they don't have to worry about where they're going to eat, where they're going to sleep, who's going to take care of their transportation, pick them up at the airport, make sure they are with honest people who won't rip them off, and take care of them, you know? So we can do all of that for you. Any of you can come with us. You know, APNA has used us since many years, but in the just since COVID, and then the floods of 2022 and the floods that recently happened, their Social Welfare Disaster Relief Committee has given us $1.5 million US of APNA's money to do work for them in the field in places like Balochistan, Afghan border, Swat, Kashmir, Chitral, all of these far-flung places. So APNA has very carefully and does very carefully check out who their partners are. We've also worked with the Islamic Medical Association of North America for many years. In fact, they helped us 20 years ago to collect money before we were even registered. We've worked together in Haiti. So Imana comes about every quarter to our Mother and Child Health Center in Northern Swat. So we're working with these great organizations doing great work. So they've kind of done the homework so you all don't have to. Not only are we registered as a 501c3 charity, tax-exempt organization here, but in Pakistan, we're a tax-exempt entity with an MOU with the government, which allows us to send money to Pakistan from here. And we are twice certified by Pakistan Center for Philanthropy. That is an organization that in Pakistan, I don't need the echo, thanks. It's an organization in Pakistan that helps organizations to get their tax exemption with FBR and their MOU with the government. They also don't certify you if you don't match their criteria. They check you against international standards of best practices for nonprofit work. And they check you very thoroughly. It's a 6 to 8 month process, every certification. We've had 2. And we're up in the 90th percentile, which makes us not one of the biggest organizations maybe, but absolutely one of the best. One that you can count on. We have, the procedures are 0 to 1,000 score. They look at your tax returns, they look at your vouchers, they talk to your staff, they look at all your departments, they look at whether you follow the regulations or not, and all of your paperwork, your board minutes. They go to your projects and look at everything you do. They talk to your beneficiaries, they talk to your staff, and then they score you. So we've gotten a very high score. Again, they do the work so that you don't have to. You can go to the pcp.org.pk website and look us up and look up what they do. They are a wonderful organization doing wonderful work in Pakistan. 90,000 NGOs are registered in Pakistan.
60,000 are khatam ho gaya. They've either been shut down or maybe the person passed away and just left it sit there. It's on the books, but inactive. Then there's another 30,000 NGOs. Out of those 30,000, there's 2,000 that have this PCP registration because it's a very difficult process to go through. And so we are one of those organizations. Anybody that wants to call me up and they have questions, I like the tough questions. I welcome the tough questions. I welcome the doubters. I welcome not just those who believe in me, but those who maybe don't or have a question. Adam himself came and he wanted to see for himself before he supported, and there's others like that that do. So I welcome you to come to Pakistan, see our work, see what we're doing. We have 4, and by the end of the year it'll be 5 House of Blessings for widows and orphans. You see these kids come. We started this project about 2019. They come, they're dead inside. They've lost the father. The mother has to work so many hours as a maid or something, and just to try to make money. They have to work instead of going to school. They're several years behind. Look at your own children. If you were in that situation and they couldn't even go to school, these kids are many years behind. They come to us. You see them start over the weeks and months smiling again, playing again when they weren't playing, going to school again, and after a couple years, not only being on time, but getting first, second, and third position in their class. If you come, you will see this. We have a House of Blessings in Karachi. We have a new one opening up in Lahore. We have 3 in the Islamabad Pindi area. Please come and see and work with us. My dear friend Zunaira, who's going to say a few words in just a minute, has visited several times. She's an ambassador of CDRS. She's from Tampa. She came up just for this event. And so CDRS is an organization that does many things well. Almost, by the end of the year, it'll be over 1,000 clean drinking water projects. And we're talking about hand pumps all the way up to reverse osmosis water filtration systems, huge units that we're able to run. We have 2 very good water teams. And so we have a lot of great things that we're doing. Our Mother and Child Health Center in Northern Swat, our food program with Mary Petroleum where we feed 600 people a day. So please do support us. Please fill out the pledge forms. Please call me if you have any questions or talk to me here at this event. I really hope you'll support us. And I'm going to just play this movie that we made for our 2025 efforts. Can we have the lights down for a minute? So we have the lights dimmed. Please do play our presentation film. It's just 5 minutes, and then I'll be out of your hair and we can start eating good food again and having fun with some music. I know you want to hear some music. Bahut shukriya. Thank you, Todd. I was looking at the movie and amazing work you guys are doing. We are very thankful as being Pakistanis and Pakistani Americans. This is really inspiring. My wife was really touched the way you are taking care of animals. This is really amazing. God bless you. Thank you, sir. And we invite you to come and see for yourself, work with us, and anytime you would like, anytime you come to Pakistan. And that invitation extends to all of you. I'd like to get my dear friend Zunaira up just to talk for 2 minutes because she's been so many times to see House of Blessings. She knows how the children are and how my staff is doing such a great job. By the way, all 4 of our House of Blessings for Widows and Orphans project, which by the way it's like trying to make a home, a normal home that any kid would have. We have birthday parties, we have outings, anything to do with their medical needs, school books, fees, Quran classes, like everything that a child would have normally, that's what we give them. We want them to have as normal life as possible so that instead of someday being a drain on society, they will actually be productive members of society and even donors someday. So this is what Zunaira has been helping us do, and we invite all of you to become the same ambassadors of CDRS and join our family. It literally is a family. Assalamu alaikum everyone. My name is Zunaira. Nice to meet you, and such an honor to have all of you here celebrating 20 years of this amazing humanitarian work. A little boy whose father is a drug addict and can't take care of his son. A little girl whose mother died and father got killed.
no longer has parents. A woman whose husband died and left her with 5 children and 5 mouths to feed with no income. An animal who was ruthlessly and cruelly had his leg cut off by a landlord simply because the camel was trespassing in his property. Multiple people starving on the streets, homeless, stuck in the cycle of vulnerability and being underprivileged, watching the rich and the elite and the aristocratic enjoying their lives and themselves not having any opportunity. And with all these examples that I just mentioned, they have one thing. They have hope. And their hope is this man, Todd Schick. And a great team, because all of our leaders at House of Blessings and the animal shelters, they're all led by women. We have veterinarians, we have educationists, they are women, and I help them by giving them resources and an administrative structure, but they are the dedicated women who make CDRS run, and you would be proud, those of you who are interested in women's empowerment and women in Pakistan who are doing great work for their country, well, you can come to CDRS and see for yourself. Todd has been like a brother to me, and I'm so honored to be on his team. Allah subhanahu wa ta'ala has given me this opportunity to serve the underserved. And thank you to Todd for creating these opportunities for us. And I go to Pakistan once a year and I visit the House of Blessings, and it's so beautiful to see the children growing up from, a little age to now teenagers. Some of them graduated, going away to college and doing amazing things with their lives. Every child deserves an opportunity to reach their full extent, and I can't thank Todd and his whole team enough for all the hard and effortless work they do in Pakistan. And while so many organizations, have these big galas and events, and they have such large budgets to be able to host these events, Todd has always selflessly, done things for these people without even having things to call his own. I think when he got married, his wife made him buy an extra wardrobe. Otherwise, he was always in this tie-dye t-shirt and these ripped sandals, no matter where you saw him. So please consider opening your hearts and your wallets and giving even a little bit, which goes a long way and can really touch and change somebody's life. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الفتاح العليم ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال نے کہا تھا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو اس کے عشق حضور و اضطراب تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے ریسپیکٹڈ خواتین و حضرات میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے اس فنڈ ریزر کے منتظم پکولی کے پریزیڈنٹ توقیر الحق شیخ صاحب جناب صفدر ہمایوں قریشی صاحب جناب عتیق الرحمن قادری صاحب جناب میرے
बिल्कुल पहलू में जलवा नुमा हैडर काजम साहब, एंड ऑफ कोर्स आल्सो बहुत दूर होकर भी बहुत करीब जनाब बशीर कमर साहब और पकोली की सारी टीम। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाक सरजमीन पर सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, यकबस्ता सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे सिसकती हुई और ठिठरती हुई इंसानियत, जिनके घर बह गए, खेत खलियान बह गए, जिनके जानवर मवेशी बह गए और जिनकी दुकानें, कामकाज, कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि आपकी इस मदद से उनकी सारी जिंदगी तो नहीं गुजरेगी, लेकिन अगर वो आपकी मदद का एक लुकमा अपने बच्चों के हलक तक पहुंचा सके और उनको देखकर उनकी खुशी के 2 आंसू आपको यकीनन मेरा ईमान और विजदान कहता है कि रब की रहमत के करीब जरूर कर देंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि फर्द अहले बैत हैं। बड़ी तवज्जो और इन्हिमात के साथ समाअत फरमाइएगा कि किसी गरीब, किसी लाचार, बेबस, मुस्तहिक और किसी परेशान हाल फर्द की, इंसान की मदद करना, बड़ी तवज्जो, मदद करना रब के घर के 70,000 तवाफ करने से भी अफजल है। आपने समाअत किया मेरी बात को, मेरे जुमलों को। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने किसी बेबस की, किसी लाचार की, किसी परेशान हाल की, किसी गरीब की, किसी अपने मुस्तहिक भाई की, बहन की मदद की, गोया उसका यह दर्जा 1 महीना सुन्नत एतकाफ से भी अफजल है। सुन्नत एतकाफ क्या होता है? जिसमें रब की बारगाह में बंदा, धरने बड़े सुने हैं ना आपने, धरना देकर बैठ जाता है, फिर कयाम, रकू, सजूद, तस्बीह हो, तकदीस, तहलील, रब का जिक्र, रब की रज़ा, रब की खुशनुदी। लेकिन इमाम आली मकाम फरमाते हैं सारी इबादत का दर्जा एक तरफ, किसी मुस्तहिक की मदद करने का दर्जा इससे बढ़ जाया करता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप जिस तरह एडम आज़म साहब कह रहे थे कि आपकी मदद के मुंतज़िर वो, एक हदीस पाक में है, मेरे और आपके आका मौला पैगंबर सलाम हादी बरहक रहमत दो जहां खातमन नबीयीन रिसालत मआब हुजूर अक़दस अकमल व अजमल अरहम व करम लतीफ व अतहर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम दुर्र यतीम अलैहि तहियत व तस्लीम फरमाते हैं कि मैंने देखा एक ऐसा फर्द जो जन्नत के बागात में अपनी फैमिली के साथ अनव अक़साम के मुरगन जन्नत की वो नेमतें खाने सामने रखकर बैठा है, बड़ा खुश है। तो मुझे किसी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के हबीब, ये खुशकिस्मत कौन है? तो मैंने उसे बताया कि ये छोटा सा अमल, छोटा सा, छोटी सी नेकी, छोटी सी कंट्रीब्यूशन, ये वो बंदा है कि जिसने अपने घर के करीब एक दरख्त को देखा जिसके साये से लोग गुजरते थे तो उन्हें अपनी गर्दन को खम करना पड़ता था, वो सीधे नहीं गुजर सकते थे। एक दिन उसने देखा और औजार लेकर उस शाख को काट डाला ताकि सीधे इंसान
सीधे सीधे यहाँ से बगैर किसी तकलीफ से गुजर जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका ये अमल इतना पसंद आया, खालिक व मालिक ने उसे जन्नत का आला दर्जा अता फरमा दिया। और दूसरी बात यह है, रसूल करीम फरमाते हैं एक जमात जो दोजखी होगी वो बैठे होंगे, उनके करीब से एक जन्नत वाली जमात गुजरेगी। एक बंदा एक जन्नती को आवाज देगा, भाई ठहरो, मैंने तुझे पहचान लिया, तूने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? उसने कहा मैंने तो नहीं पहचाना। कहा एक वक्त था तुझे जरूरत थी, मैंने तुझे पानी का गिलास पिलाया, एक गिलास पानी तुझे दिया था जरूरत के वक्त। तो आज मेरी रब की बारगाह में सिफारिश करो, वमन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, जो बंदा अपने मोहसिन का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो कभी रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज हमारा मोहसिन है ना, आज उस पर वक्त है। तो रसूल करीम फरमाते हैं कि वो बंदा जिसने एक गिलास पानी का पिलाया होगा वो रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, बारे इलाहा उस एक छोटी सी नेकी के बदले में इसकी सजा माफ करके इसको जन्नत का मुस्तहिक बना दे, तो रब्बुल इज्जत उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। गिरामी मर्तबत हजरात, मैं ये समझता हूं कि इंसान का जो आखिर वक्त है वो क्या है, ये नुक्ता मैं इख्तितामी कलिमात की तरफ आ रहा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत। जब बंदा कब्र में पहुंचता है, जब रूह कफ़स अनसरी से प्रवास कर जाती है, निकाल ली जाती है, जुदा कर ली जाती है, इनफिका के रूह अनिल जसद, बंदा कब्र में पहुंचा, कब्र में जब वो उठ के बैठता है तब तक उसको खबर नहीं होती कि मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका। वो बैठ के अपने इर्द गिर्द देखता है, फिर अपने जिस्म में कपड़े देखता है कि मेरे अपने कपड़े तो नहीं हैं, ये एक सफेद लिबास कैसा है। फिर उसको समझ आती है कि मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर इस कब्र में आन पहुंचा। उस वक्त एक फरिश्ता आता है, यह हदीस पाक है, फरिश्ता आता है और आकर कहता है कि जब तूने एक नेकी की थी, किसी मजलूम की, किसी बेबस लाचार मुस्तहिक की मदद की थी, रब ने मुझे बतौर फरिश्ता तख्लीक कर दिया कि मैं रब की पाकी बयान करता रहूं, रब की इबादत करता रहूं, रब का जिक्र करता रहूं और तेरे दराजात बुलंद होते रहें। आज तेरे ये कब्र में मौजूद होने के बाद मैं इस अंधेरे को, इस वहशत को खत्म करने के लिए आ गया हूं, तुझे अब घबराने की जरूरत नहीं। गिरामी मर्तबत हजरात, एक आखिरी हदीस पाक समाअत कीजिए। रब के हबीब जलवा फिराज थे, एक नौजवान सहाबी, आपने पूछा कि ऐ मेरे गुलाम, तेरे शब और रोज कैसे गुजर रहे हैं, तेरे अहवाल कैसे हैं? उसने अर्ज की, रूही फिदा का या रसूलल्लाह, बड़ी बुरी हालत है, गुर्बत ने घर में पंजे गाड़ रखे हैं, खाने को भी कुछ मुयस्सर नहीं, और मैं इससे बढ़कर आपको शायद ना समझा सकूं कि पूरी जिंदगी चाहते हुए भी किसी मीठे लुकमे का एक जर्रा भी मैं अपनी जुबान तक आज तक नहीं ला सका, इतना बेबस और लाचार हूं। जिब्रील आए और आकर खबर दी कि मैंने लोहे महफूज पर पढ़ा है कि कल ये फर्द, कल ये बंदा, कल ये नौजवान, ये सहाबी जोहर और असर के दरमियान इंतकाल कर जाए। रसूल करीम और मुतवज्जे हुए, फरमाया मेरे गुलाम, मेरे सहाबी बता तेरी कोई ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर दूं। अर्ज की, ऐ अल्लाह के हबीब आप करीम हैं, एक मेहरबानी फरमाए, एक तो ये कि मुझे आज कुछ मीठा मिल जाए खाने को। फरमाया ठीक है, उसका एहतमाम हो जाता है। कुछ और उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं अपना घर आबाद करूं, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे चचा की बेटी है, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरे चचा ने भी रुख मोड़ लिया, वो तो मुझे बात करना भी मुझसे पसंद नहीं करते। अल्लाह के हबीब ने उसको बुलाया और फरमाया मैंने तेरे आने से पहले तेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ कर दिया। सहाबा को बुलाया, फरमाया इसके लिए
ये चारपाइयों का, बिस्तरों का, बर्तनों का, खाने का एहतमाम करो। और एक को कहा कि क्या तुम अपना वो खाली घर डोनेट करने के लिए तैयार हो? अर्ज की या रसूलल्लाह आपके कदमों पर कुर्बान। डोनेट कर दिया। अब तवज्जो से सुनिएगा, अगला दिन ना आया, ज़ोहर और असर के दरमियान एक सहाबी को डिप्यूट किया रसूल करीम ने, फरमा उसके घर के करीब चक्कर लगाते रहो, जब रोने की आवाज आए ना अंदर से तो मुझे बता दे। ज़ोहर गुजर गई, असर का वक्त गुजर गया, वो सहाबी हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मामूल के उमूर और मामलात हैं, रोने की आवाज नहीं आ रही, बातों की आवाज आ रही है। अल्लाह के हबीब ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ बारे इलाहा, ऐ खालिक कायनात, मालिक कायनात, राज़िक कायनात, अहकमुल हाकिमीन, जिब्रील जैसा ग्रोह मलाइका का सरदार, बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये तो आज जिंदा है। फरमाया कि जब अनाव अक़साम के मुरगन खाने इसने तैयार किए, शाम को दस्तरखान सजाया, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। कुरान की वो आयत सुनी है ना आपने, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। उसका मिस्दाक बनकर जब दरवाजे पे दस्तक हुई कि मैं कई दिन से भूखा हूं, घर में अफलास है, गुर्बत है, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दो। मैंने अपनी घरवाली को कहा कि मैं चाहता हूं कि सारा खाना उठाकर इसे दे दूं और आज रात हम खाने के बगैर गुजार लें, कल कुछ पका लेंगे। चुनांचे सारा खाना उठा के दे दिया। रब की बारगाह में जब ये नेकी पहुंची, रब की रहमत का दरिया जोश में आया। फरमाया मेरे हबीब आमिना के लाल, मैंने इसका ये अमल देखते हुए इसकी जिंदगी बहुत तवील कर दी है। तो अल्लाह की बारगाह में तवक्को रखिए, यकीन रखिए कि जब आप इस वक्त जो सिसकती ठिठरती हुई मुस्तहिक इंसानियत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, उन तक आपकी मदद पहुंचेगी। एक लुकमा भी उनकी हलक तक पहुंचेगा। कभी भी कब्रो हशर में इंशाअल्लाह अंधेरा नहीं होगा। बोलिए इस पे आपका ईमान है या नहीं है? इंशाअल्लाह कह दीजिए बुलंद आवाज से। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं चाहूंगा कि आज आप दिल खोल कर इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। जज़ाकल्लाह की आवाज भी आ गई, बहुत शुक्रिया अल्लाह। आप मेरे साथी खड़े हो सर, आप खड़े हो तो बरकत। मिस नादरा बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी 3 कंट्रीज में उनकी एग्जीबिशन हो चुकी है and she has donated the 2 paintings here which I can show you. ये 2 पेंटिंग उन्होंने हमें डोनेट किया, उन्होंने कोई पैसा नहीं हमसे मांगा है। ये पेंटिंग उनकी नॉर्मली जो $1000 से लेके $5000 तक जाती है। आप में से जो भी इस पेंटिंग को लेना चाहें तो एक तो आपके घर की ज़ीनत हो जाएगी वो, और दूसरे आपकी उन पैसों से CDRS की मदद हो जाएगी। तो इस पेंटिंग के लिए मैं $500 से शुरू कर देता हूँ। कोई है जो $500 देना चाहे इस पेंटिंग का, टू हेल्प CDRS, जो भी देना चाहे। Anybody wants to give $500 for the painting? ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ये यहाँ मौजूद है, आप बिल्कुल हमें बता दीजिएगा। अब हम बेसिकली मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो भी हमें डोनेशन देना चाहते हैं, तो कोई भी शख्स यहाँ मौजूद हो कोई $5000 देना चाहे CDRS को, और वो 5000 ज़ाहिर सी बात है मल्टीप्लाइड बाय 278 टाइम्स, राइट, 278, तो वो लाखों में चली जाएगी। कोई है जो 5000 देना चाहे, आप हाथ उठा दें, अभी ना दें, थोड़ी देर बाद दे दें, कल दे दें, परसों दे दें, प्लेज कर दें। एनीबॉडी हु वांट्स टू डू इट, क्योंकि आपके जो ये पैसे से आपने यहाँ टेबल ली है और हमने जो ये डिनर का और सिंगिंग का इंतजाम किया है, तो वो तो वहीं चले जाने हैं। मगर ये कि आप लोगों की जो मदद है वही आगे जाके काम आनी है। कोई भी साहब 5000 देना चाहें, 1000 देना चाहें, 5000 भी देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई पहल करे, उसके बाद हम आए। अब कोई पहल कैसे पहल करेगा वो उसका दर्जा ज्यादा हो। पहल कौन करेगा ये सवाल है।
गिलानी साहब, ये सवाल है। अगर 1000 देना चाहें आप, और अगर 1000 भी ना देना चाहें, 500 देना चाहें भाई, बात यह है कि दिस इज द टाइम टू हेल्प द पीपल। नाहिद आप $1000, जज़ाकल्लाह, थैंक यू नाहिद। बाय द वे नाहिद ने और उनकी टीम ने ऑलमोस्ट $3000-4000 टेबल्स के दिए, सबने तो उससे कम दिए, तो थैंक यू नाहिद फॉर डूइंग दिस, जज़ाकल्लाह। और कोई देना चाहें, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम जो है फिर उसके बाद डिनर का शुरू करेंगे। चलिए, अगर आप देना ऐसे नहीं चाह रहे तो आपके पास लिफाफे रखे हुए टेबल पे, और जो आप मुनासिब समझें दे दें, बाकी अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा देगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पकोली की टीम की तरफ से और CBRS की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जब तशरीफ़ लाए। कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी आप सबका हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसके अलावा भी जो आदमी जो कुछ कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी आप सबका हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसके अलावा भी जो आदमी जो कुछ देना चाहते हैं वो लिफाफा में डाल सकते हैं या डायरेक्टली टॉड से और एडम एजो से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं टॉड शिया का, जो कि ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल इतने पाकिस्तानी वहाँ पे काम अच्छा नहीं कर रहे जितना इस वक्त टॉड पाकिस्तान में सोशल वर्क का काम कर रहा है। उसके बाद जो मेन ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे जिनमें तोकीर शेख साहब हैं, प्रेसिडेंट पकोली के, उनका शुक्रिया, जॉइंट सेक्रेटरी एडम का शुक्रिया, अतीक कादरी साहब, और ख़ासकर हमारे सरपरस्ते आला बशीर कमर साहब और हमारे बाजी तस्नीम, उनका ख़ास शुक्रिया। वो आज शिरकत नहीं कर सके, वरना यहाँ की रौनक दुबाला हो जाती। वो उम्रा पर गए हुए हैं, तो उनका ख़ास का शुक्रिया। तो अब इंशाल्लाह खाना तैयार है, तो आप सब हजरात खाने की तरफ रुजू करें। अभी नहीं करें, तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू शाहिद वांगा, आपकी ही वैसे वहाँ बैठी हुई है, आप ढूंढे नहीं। इसके बाद मैं क्विकली आपको बताता चलूँ, हमारे एक और करम फरमा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं हमारे इस मकसद के लिए, और ये उनका लेक शोर प्रोजेक्ट है। वो एक ऐलान करना चाह रहे हैं। शान मलिक साहब ने $2000 दिए हैं, थैंक यू। एंड मलिक जमील साहब ने, शान मलिक से मलिक जमील साहब, गॉड ब्लेस यू, आपने माशाल्लाह $2000 दिए। डॉक्टर साहिबा ने दिया है, बट शी डजंट वांट मी टू मेंशन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मैं इतना नहीं था इस फंड रेजिंग में और फिलांथ्रोपी वर्क में। जब मैं बजाते खुद जब मैं गया CDRS देखने, आई कैन नॉट टेल यू कि मैं रोया था जाकर, जब मैंने बच्चों को मतलब एक बिरयानी की प्लेट वो जब लेने के लिए लाइन में खड़े थे ना, और वो कहते कि मैं भाई 2 दे दें, मैं उसको 2 मना नहीं कर सका, मैं कहता हूँ 3 ले लो, टॉर्ने का भाई सबको देने, तो आई कुडंट स्टॉप। तो इट्स सो बैड, आप जब तक जाएंगे नहीं ना टॉड का ही देखने, आपको पता नहीं चलेगा कि रियलिटी है क्या। और आप सबका आज यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया ऑन द बिहाफ ऑफ पकोली और टोड फाउंडेशन। और मैं अपने साथ शुक्रिया था मेरी तरफ से राजा राउत साहब, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ज़्यादा यूथ पे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से शुक्रिया। हमारे साथ पाशा साहब हैं, उनकी तरफ शमील पाशा साहब की तरफ से शुक्रिया, वसीम अकरम साहब की तरफ से शुक्रिया। हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, लेक शोर सिटी और 17। पहले मैंने सोचा था मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी बात करूंगा, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आप ज़रूर जाके सर्च कर लीजिएगा, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैं ज़्यादा बात क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन की अहमियत पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये मेन मकसद है। 2005 में जब टोड कश्मीर गया तो उस वक्त कश्मीर से मैं मुजफ्फराबाद से, तो वहाँ पे ही ज़लज़ला था। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते जब किसी जगह पे सैलाब हो या ज़लज़ला हो, क्योंकि आप ना उस चीज़ को अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं, अभी आप
जो मर्द हजरात में जाके थोड़ी देर 1 घंटा आप सर्दी में खड़े हो, आपको हल्की सी फील आएगी उसका बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आपको ज़्यादा सर्दी लगे कि आप गाड़ी में या कहीं चले जाएंगे, ऐसे हज़ारों ख़ानदान वहाँ सर्दी में बैठे हुए, उनके पास कंबल भी नहीं, और कंबल की प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 5,000 PKR में होगी, शायद आपके लिए वो $500 भी, $50 भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको फील तब करेंगे जब आप उन सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। देखिए, मैं यहाँ अपनी बिजनेस इकोनॉमी की डिस्कस करने आया था, लेकिन जब मैं इवेंट को देखा तो मुझे वो वक्त याद आया जब हमने देखा था कि कश्मीर में अमीर जिनके सुबह घर थे, सुबह 8 बजे ज़लज़ला हुआ था, सुबह वो जब उठे नाश्ते के टाइम पे उनका घर था, लेकिन दोपहर को और अगले 4-6 महीने उनके पास घर नहीं थे। I just want to introduce the Pakoli team once again because they're doing a lot of efforts to organize this kind of event to serve the community. So I want you to Pakoli, entire team of Pakoli, please come to the stage for just a minute. Entire Pakoli team, youth, wing, executive board, board of directors, everybody, please join me here on the stage. Let me introduce you and present you, ladies and gentlemen, the team of the intellectuals, the team of the vision, the Pakoli team members right here in front of you who do a lot of efforts to organize and serve this community more better. आज ये हमारी जो हमारी टीम है ये पाकोली की, मैं आपको बताऊं कि इट्स अ ग्रेट टीम माशाल्लाह से। आप स्टैंड डाउन, माशाल्लाह बहुत प्यारी टीम है, बहुत एनर्जेटिक है, ये हमारी टीम है जी, ये है पाकोली। Ladies and gentlemen, especially big round of applause for the youth wing and youth wing president right here because they are serving a really खातिन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स करते हैं, परेड सजाते हैं, मुख्तलिफ परेड बिजनेस इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, 4th पिलर के साथ अभी हमने हाल ही में बिजनेस एंड ट्रेड इवेंट भी किया और उसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स, वेरियस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो थी वो मौजूद थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं जो एक बहुत लार्ज ह्यूज किस्म का एग्जीबिशन होगा और वहाँ पे आपको बेशुमार किस्म के चेंबर और कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वहाँ आएंगी। आप सबको इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। एक चीज मैं ऐड करता चलूं, हम तमाम के तमाम लोग विदाउट एनी मनी काम कर रहे हैं, कंप्लीटली वॉलंटियर 100%। और यकीन करें हर हफ्ते एक इवेंट हो रहा है, रोज ही कर रहे हैं। और मुझे पता है आप लोग क्यूबी को सुनने आए हैं तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, तो प्लीज़ क्यूबी को बुलाएं और इनका इंतजार खत्म करें। There you go, ladies and gentlemen, put your hands together for QB. अस्सलाम वालेकुम, शान साहब डायरेक्टर हैं और ही इज़ आल्सो बी अ मेन लीड और सोनिया हुसैन है उसके अंदर और माशाल्लाह जवेद शेख साहब हैं, नीर एजाज साहब और फिल्म मिलती आगे नाम भी अभी हम आपको रिलीज़ करेंगे। पोस्टर रिलीज होने वाला हमारा विद इन अ मंथ, so definitely inshallah we'll show you guys and thank you very much.
Hi, I'm Todd Shea with Comprehensive Disaster Response Services. CDRS has been working for 20 years in Pakistan, and we're celebrating with Pakoli and the community here in New York. Wonderful, beautiful Pakistani American community here. They've supported me a long time, and we're having a great night tonight with the singing star QB and Shalom Xavier from Fusion, and we have a lot of great surprises and a lot of wonderful things. I'm going to be sharing about CDRS and its work in our history, but also what we have going today with our flood relief efforts, our House of Blessings for Widows and Orphans project, which has 4 homes going on 5, and our Mother and Child Health Center in SWAT, our water projects, our animal welfare projects. We have a lot of great stuff going, and we hope everyone out there will look into our work and support it. We are 501c3 registered charity here in the US and in Pakistan. We're also a registered charity with Pakistan Center for Philanthropy certification of a very high score and MOUs with the government. So we're an organization that has been thoroughly checked that you can trust. جی السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیخ توقیر اللہ ہے. I'm the president of the Pakistani American Community of Long Island, پاکولی. آج جو ہے ہم CDRS کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ایک پاکستان فلڈ ریلیف کے لیے جو ہے ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا ہے، جس کے اندر کمیونٹی جو ہے اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی بھرپور شرکت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بہن بھائی جو ہیں پاکستان میں جو موجود ہیں اس وقت، جو حالات وہاں چل رہے ہیں، اور جو سیلاب تو گزر گیا لیکن جس کے اثرات پیچھے رہ گئے ہیں، اس سے بے شمار گھرانے جو ہیں تباہ و برباد ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے اوورسیز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنا کردار ہم ایز اے اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، ہر طوفان میں، ہر اس طرح کی آفات میں ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیا ہے. تو آج بھی اسی سلسلے میں پاکولی نے ایک فنڈ ریزنگ پروگرام ارینج کیا ہے پاکستان کے لیے، انسداد زدگان کے لیے، فلڈ ریلیف کے لیے، اور اس میں ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے. اپنے بہن بھائی نہ ہمارے پہلے کبھی اکیلے تھے، نہ کبھی اکیلے ہوں گے، اور نہ کبھی بھی ہم اکیلے چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد رانجھا ہے اور میں پاکولی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. آج ہم نیو یارک میں شرازی ریسٹورنٹ پہ ہم نے پاکولی اور CDRS کے تعاون سے پاکستان میں 2025 کے فلڈ وکٹمز کے لیے ہم نے ایک فنڈ ریزنگ رکھی ہے. الحمدللہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، دل کھول کے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ بہت شاندار گیا، اور انشاءاللہ we will get a lot of money for the flood victims on this platform. Inshallah. Thank you very much. I just want to thank everybody for coming here today. We feel deeply about what the occurrences that are happening in Pakistan, the floods, and we would love to have everybody come here today, make the donations, and be a part of helping Pakistan and make a better impact for our society. So I'd love to see you guys here today. Thank you so much for your time, and I hope you have a great day. جی میرا نام ایڈم اعظم ہے، میں پاکولی کا جنرل سیکرٹری اور اتفاق سے CDRS کا بھی US اینڈ یورپ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. آج ہم نے پاکستان فلڈ ریلیف کے لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام کیا ہے، جس کے اندر ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اس میں قرۃ العین بلوچ بھی آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے آج ہال کافی بھرا ہوا ہے، 200-300 لوگ آئے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو مدد کرنے کا آج ارادہ کیا ہے وہ اچھے سے طریقے سے پورے ہو سکے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. السلام علیکم، میں شبنم آغا، پاکولی کی PR. آج ہم CDRS کے لیے جوائنٹ وینچر کے ساتھ پاکستان کے متاثرہ علاقوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں.